में आज खोला जाएगा जगन्नाथ मंदिर का अतिरिक्त रत्न भंडार। जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में रत्न भंडार कमेटी ने लिया फैसला। रत्न भंडार को खोलने की शुभ घड़ी सुबह 9:51 से दोपहर 12:15 बजे के बीच। इसी दौरान रत्न भंडार के अंदर जाएंगे कमेटी के 11 मेंबर। जस्टिस विश्वनाथ रथ ने दी जानकारी। रत्न भंडार के रत्नों और गहनों को अस्थायी खजाने में किया जाएगा शिफ्ट। मंदिर परिसर में तैयार किया गया अस्थायी खजाना। रत्नों के स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी। अस्थायी खजाने को सीसीटीवी और फायर सेफ्टी उपायों से किया जाएगा सुरक्षित। यूपी में कांवड़ यात्रा की तैयारी पर सीएम योगी ने की अधिकारियों की बैठक। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा मार्गों की सफाई, लाइट की व्यवस्था और सहायता शिविर लगाने का दिया निर्देश। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का दिया आदेश। सीएम योगी ने पूरे कांवड़ मार्ग की ड्रोन से निगरानी का आदेश दिया। कहा शिव भक्तों और आम पब्लिक की सुविधा सरकार की प्राथमिकता। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने जारी किया आदेश। कांवड़ मार्ग के होटल और ढाबे पर लिखे मालिक और संचालक का नाम। हिंदू संगठनों की मांग पर प्रशासन ने जारी किया आदेश। मुजफ्फरनगर के दुकानदारों ने फैसले का किया स्वागत। दुकानों में लगाए मालिक और संचालक के नाम। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आदेश को बताया मुसलमान विरोधी। दक्षिण अफ्रीका और हिटलर के जर्मनी से की तुलना। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आदेश को बताया अवैध और संविधान विरोधी। के लिखा क्या मुसलमान अपनी पहचान के लिए अपनी आस्तीन पर स्टार ऑफ डेविड का निशाना पहनेंगे। फेरी और ठेले वालों के लिए पहचान पत्र जारी करेगी उत्तराखंड सरकार। अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा पहचान पत्र। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे बीजेपी मुख्यालय के कर्मचारियों से करेंगे मुलाकात। चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। यूपी में उपचुनाव से पहले बदला जा सकता है यूपी बीजेपी का अध्यक्ष। सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र चौधरी की जगह पिछड़े समाज से हो सकता है अध्यक्ष। पीएम आवास पर पीएम मोदी से मिले गृह मंत्री अमित शाह। सूत्रों के मुताबिक यूपी की राजनीति पर हुई चर्चा। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने हैं उपचुनाव। सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। प्रभारी मंत्रियों को सीएम योगी ने दिया सुझाव। कहा अपने अपने क्षेत्र में 2 दिन रात्रि विश्राम करें। बैठक के बाद बोले स्वतंत्र देव सिंह। उपचुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। सभी 10 सीटें बीजेपी जीतेगी। बैठक के बाद बोले मंत्री संजय निषाद। हर जगह के जातीय समीकरण पर चर्चा हुई। 10 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। घुसपैठियों पर हेमंत सोरेन ने कार्रवाई नहीं की, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीएम हेमंत का बयान। सीएम हेमंत ने असम का दिया हवाला। कहा असम में मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई। 1951 में 12% थे मुस्लिम। टीएमसी नेता सुष्मिता देव का पलटवार। पूछा सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1951 में 25% थी मुस्लिम आबादी। 2021 में जनगणना नहीं हुई तो 40% का आंकड़ा कहां से आया। पटना में आज होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक। संगठन को मजबूत करने और चुनाव पर होगी बातचीत। 19 जुलाई को मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की होगी बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। चुनाव से पहले अजित पवार को लगा झटका। पिंपरी चिंचवड के अध्यक्ष अजित गहने समेत कई नेता शरद गुट में हुए शामिल। महाराष्ट्र में बीएसपी कार्यकारिणी की बैठक। राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को महिला कार्यकर्ता ने जड़ा थप्पड़। लोकसभा चुनाव में टिकट बंटवारे से थी नाराज। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता पसीना नहीं खून बहाकर पार्टी के लिए करते हैं काम। कोलकाता में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान। मनोहर लाल खट्टर ने कांग्रेस को बताया संविधान की हत्या करने वाली पार्टी का कांग्रेस झूठ फैला रही है। संविधान को कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है और रहेगा। मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की 2 टूक। बंगाल में 2021 से लगातार बीजेपी हार रही है, इसलिए उसके नेता हताश हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान। नीट पेपर लीक मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में बेंच ने केंद्र सरकार और एनटीए के जवाब को सभी पक्षधरों को देखने की दी थी मोहलत। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और C60 कमांडोज के हाथ लगी बड़ी सफलता। एक मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया। गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी की दी बधाई। C60 कमांडोज और पुलिस के लिए 51 लाख के नाम का किया ऐलान। असम के कछार में 3 उग्रवादी ठेर। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी घायल। यूपी में बरेली के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के दौरान हंगामा। डीजे बजाने पर 2 समुदाय में हुई भिड़ंत। यूपी के कन्नौज में छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत। 14 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एमपी के मुरैना में दर्दनाक हादसा। स्टॉप डैम में नहाने गए 3 दोस्तों की डूबने से हुई मौत। केरल के त्रिशूर में स्टेट हाईवे की हालत खराब। सड़कों पर बने कई गड्ढे। हाईवे पर चलना लोगों के लिए बन रहा परेशानी का सबब। यूपी के जसराना में बाइक और ट्रक की आमने सामने की टक्कर। हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु के करूर में पुलिस इंस्पेक्टर अरेस्ट। कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इंस्पेक्टर पर 100 करोड़ का जमीन फ्रॉड का मामला। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में नकली दूध बनाने के धंधे का खुलासा। दिल्ली एनसीआर में होता था सप्लाई। यूपी में 16 जिलों में बाढ़ का कहर। गोरखपुर में राप्ती, सिद्धार्थनगर में बूढ़ी राप्ती और गोंडा में खोनो राप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। असम में 16 जिले बाढ़ की चपेट में आए। अब तक 110 लोगों की मौत। 1021 गांव में भरा बाढ़ का पानी। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड। 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। देश भर में सब्जियों का बढ़ रहा दाम। सब्जियों का स्वाद कर रहा फीका। बारिश की वजह से सब्जी मंडी दूर। व्यापारियों के मुताबिक अभी से बढ़ेंगे और दाम।
मॉरिशस में खुला पहला विदेशी जन औषधि केंद्र। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। मॉरिशस के मंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ उद्घाटन में रहे मौजूद। उत्तराखंड के देहरादून में पॉलिटेक्निक संस्थानों से चयन किए गए 212 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। भारतीय ओलंपिक संघ ने जारी की पेरिस ओलंपिक को लेकर एथलीट्स की लिस्ट। 117 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 140 सहयोगी स्टाफ भी ओलंपिक के लिए जाएंगे।